और आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और समझिए क्या कह रहा है। कहता है शुद्ध वाक्य को छांटिए, जो वाक्य शुद्ध है उसको छांटिए। तो 41 का शुद्ध वाक्य छांटना है आपको जो सही है। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। पंजाब के भूगोल की, भूगोल का पंजाब का भूगोल नहीं, भूगोल की एक प्रति नहीं हो गया। हो सकता है पंजाब का जो मानचित्र है उसका एक प्रति खरीदना, ये हो सकता है। उसके भूगोल की प्रति नहीं खरीद सकते, इसे ये वाक्य आपका गलत है। पेड़ पर कोयल कूक रही थी, ये सही है, क्योंकि कोयल स्त्रीलिंग भी है और कोयक के बोलने को कूकना कहते हैं, इसलिए कूक रही थी, ये शब्द उसके लिए परफेक्ट है। इसे बी नंबर तो आपका सही है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा, रावण की हत्या राम ने की थी। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, सब लोग अपनी रजाई ओढ़कर सो गए, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर बी होगा, क्योंकि यही आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य को छांटिए। यहां भी यही क्वेश्चन है, वाक्य जो शुद्ध है इसके बारे में आपको कह रहा है छांटिए। उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, इनमें से कोई नहीं। आपको कौन लगता है कि सही होना चाहिए, जरा देखिए तो। आप ध्यान से समझिए इसको, कौन सा आपको सही लगता है। बिल्कुल सही है। अध्यक्ष को आदेश तो दिया नहीं जा सकता, अध्यक्ष को निवेदन करना यह गलत है, अध्यक्ष से निवेदन करना है, इसलिए सी नंबर आपका आंसर है। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। रागिनी बच्चा आपका बी नंबर गलत है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया नहीं, अध्यक्ष से निवेदन किया। तो हम किसी से निवेदन करते हैं, किसी को निवेदन नहीं करते। तो चलिए, बढ़िया नीतीश बाबू, आपका आगे बढ़िए। चलिए देखिए, आपकी सरकार है, ध्यान रखिएगा हम लोगों के ऊपर। आप शुद्ध वाक्य नहीं है ऐसा पूछ रहा है आपसे, जो शुद्ध वाक्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, जो शुद्ध वाक्य नहीं, अशुद्ध पूछ रहा है। हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। अब बताइए इसमें से कह रहा है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध नहीं है, ऐसा आपसे कह रहा है। भोग विलास पर गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, ये तो ठीक है जी। हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। बोलिए जरा, 43 का आंसर नंबर कौन होगा? तो 43 का जो आंसर बी नंबर कह रहे हैं वो आप लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बी आपका सही नहीं है। भोग विलास पर नहीं बोलिएगा, कहिएगा हमें भोग विलास में धन नष्ट नहीं करना चाहिए, भोग विलास में। हाफिज गुलाम मोहम्मद आपका भी सही है, बी नंबर। तो बी नंबर आपका आंसर सही है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, सही है। हमें भोग विलास में धन नष्ट नहीं करना चाहिए, भोग विलास पर नहीं होता है, भोग विलास में। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, अशुद्ध वाक्य को यहां देखिए। अशुद्ध वाक्य, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, आप में आवश्यक गुणों की कमी है, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अब बताइए आपका आंसर कौन सही होगा? जल्दी से आंसर कर लीजिए, कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है? 44 की बात कर रहे हैं, 44 नंबर की बात कर रहे हैं। जो सही नहीं है इसको ढूंढना है। कहता है यहां लिखा हुआ है व्यर्थ, व्यर्थ यानी बिना अर्थ का, और यहां लिखा हुआ है नहीं। तो व्यर्थ का तो मतलब ही होता है जो अर्थहीन हो, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है।
तो व्यर्थ की जरूरत क्या है, व्यर्थ को हटाइएगा तब सही होगा। उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि व्यर्थ का प्रयोग आप कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। व्यर्थ सहायता देना, तो व्यर्थ कही दिया तो नहीं देना क्या कहना है, इसलिए व्यर्थ और नहीं दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए ए वाक्य आपका अशुद्ध है। यानी जो ऑप्शन आपका ए नंबर है उसका वाक्य आपका अशुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य को छांटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य को छांटिए। शायद इस वर्ष मेरी नौकरी लग जाएगी। लो, नौकरी का बात अभी किए थे, नौकरी वाला ही प्रश्न आ गया, एकदम पक्का लग जाना है। देखो जैसा मैंने आपसे कहा नौकरी वाला एक प्रश्न भी आपको आ गया। कहता है शुद्ध वाक्य को छांटिए। शायद इस वर्ष मेरी नौकरी लग जाएंगी, ये जाएंगी तो थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ है। इस मेरी नौकरी शायद इस वर्ष जरूर लग जाएगी, यहां शायद भी कह रहा है और जरूर भी कह रहा है, ये थोड़ा ठीक ठाक अटपटा लग रहा है। शायद मेरी नौकरी इस वर्ष जरूर लग जाएगी, यहां भी देखो कह रहा है शायद और यहां भी कह रहा है जरूर। जब शायद है तो फिर जरूर कैसे होगा। अगर आपको कोई कहे शायद मैं जरूर लौटूंगा, ऐसा लग सकता है आपको। जब आप कह रहे हैं शायद तो फिर जरूर की क्या जरूरत है। और यहां भी वही बात है कि यहां शायद भी है, यहां जरूर भी है, इसलिए आपका बी नंबर भी गलत है, सी नंबर भी गलत है, डी नंबर भी गलत है। तो अब आप आ जाइए ए नंबर में। तो यहां पर आप एक काम कीजिए कि आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद जाएगी में ये आपका गड़बड़ लिखा गया है। जाएगी में क्या होना चाहिए था, जाएगी ऐसे ही होगा। ऊपर में हो सकता है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लिखा गया हो, लेकिन यही होगा। जब शायद इस वर्ष मेरी नौकरी लग जाएगी, यानी ए नंबर आपका आंसर करेक्ट है। प्रश्न आपका क्या है, कहता है उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, वाक्य का कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कहता है बताइए कि कौन सा अशुद्ध भाग्य है जिसके बारे में आपको कहना है कि बताना है। भाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, सौभाग्यशाली कन्या का, सौभाग्यशाली है आप, सौभाग्यशाली कन्या का विवाह होने जा रहा है, सौभाग्यवती नहीं। इसे डी नंबर ही आपका आंसर करेक्ट है। जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 47 नंबर देखिए, ओजस्वी शब्द का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। कहता है ये जो ओजस्वी शब्द है ना, इसका बताइए कि किस वाक्य में सही प्रयोग हुआ है। थोड़ा मैं बोर्ड से अलग हो गया हूं, आप देखिए बोर्ड पर जो क्वेश्चन है ध्यान से चारों को पढ़िए। जहां ओजस्वी शब्द का प्रयोग सही किया गया है उसका आंसर कीजिए। सेनापति के ओजस्वी व्याख्यान ने सेनानियों में चेतना का संचार कर दिया। माली की ओजस्वी फटकार सुनकर, ओजस्वी किसको कहते हैं, ओजस्वी उसको कहते हैं जिससे ओज पैदा हो। जैसे आपको अगर ऐसा भाषण दें देश के लिए, समाज के लिए, कि आप एकदम तुरंत जोश में आ गए कि चलिए सर बॉर्डर पर चलते हैं, अभी सेना से अभी लड़ जाएंगे, सेना में भर्ती हो जाएंगे, अभी दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, इसको कहते ओजस्वी। जिसको सुन करके आपके अंदर स्फूर्ति पैदा हो जाए, आपके अंदर ओज पैदा हो जाए, आपके अंदर बिल्कुल क्या कहते हैं एक उत्साहित हो जाइए आप। तो माली का ओजस्वी फटकार, तो फटकार ओजस्वी तो नहीं हो सकता है, ओजस्वी व्यवहार भी नहीं होता है, ओजस्वी शरीर का गठन भी नहीं होता है। यानी आपका बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं। तो आपका कौन सा सही है। तो 47 का आंसर नंबर ए सही है। गलत कथन कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है, गलत कथन कौन सा है, जो गलत है उसको कहना है। खग द्विज का पर्यायवाची है, किसी वस्तु स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, उपसर्ग शब्द के बाद में संयुक्त होकर नवीन शब्द रचना करके अर्थ परिवर्तन करते हैं, निराकार का विलोम साकार है,
अब बताइए कौन सा गलत कथन है? कथन कौन सा गलत है, वाक्य नहीं देखना है। वाक्य शुद्ध है क्या शुद्ध है इसकी बात छोड़ दीजिए। सोना रानी, आपने सबसे पहले किया था आंसर, बिल्कुल ठीक है, ए नंबर आपने किया। तो चलिए अभी भी आंसर कीजिए आप, 48 का आंसर नंबर कीजिए। गलत कथन कौन सा है? बिल्कुल ए नंबर जो कह रहे हैं यही सही है। खज द्विज का पर्यायवाची है, गलत है, द्विज का पर्यायवाची नहीं है। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, द्विज। द्विज किसको कहते हैं मालूम है? द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं जी, द्विज। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो इसको कहते हैं द्विज। अब कहिए ब्राह्मण का 2 बार कैसे जन्म होता है? एक बार तो जन्म जो सामान्य तरीके से सब लोग का होता है, और एक ब्राह्मणों में एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं उपनयन संस्कार, यानी जनेऊ जो पहनते हैं। तो कहा जाता है कि जब तक कोई ब्राह्मण का उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक वो ब्राह्मण नहीं होता। तो एक तो जन्म लिया उसने, और ब्राह्मण बनने के लिए उपनयन संस्कार की जरूरत है, इसलिए ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं। तो ये आपको खग मतलब होता है, खग मतलब होता है, ख मतलब होता है आकाश, ग मतलब होता है गमन करने वाला, यानी खग का मतलब होता है पक्षी, यानी आकाश में गमन करने वाला पक्षी जिसको कहते हैं आप। तो ये द्विज का पर्यायवाची, किसी वस्तु स्थान ये तो संज्ञा कहते हैं। अच्छा कथन कौन सा गलत है? नहीं जी, ये तो ठीक ही है। अरे ये नंबर तो ठीक ही है, ठीक तो है। द्विज का पर्यायवाची, हाँ, ब्राह्मण को भी कहते हैं, और द्विज हम पक्षी को भी कहते हैं, ये भी ठीक है। बी नंबर भी ठीक है। सी नंबर आपका गलत है। कहता उपसर्ग शब्द के बाद में संयुक्त होकर, उपसर्ग शब्द के पहले प्रयोग होता है, बाद में नहीं। ही होगा, आंसर नंबर सी ही होगा, ए नंबर नहीं होगा। उपसर्ग शब्द के बाद में संयुक्त होकर नवीन शब्द रचना करके अर्थ परिवर्तन करते हैं, इसलिए सी नंबर ही आंसर होगा। ए नंबर आंसर मैंने गलती से लगा दिया है, सी नंबर ही आंसर होगा। 48 का आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के शुरू में होता है, बाद में नहीं। चलिए 49 नंबर देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? कौन सा भाग अशुद्ध है? तो अगर आपका पुल्लिंग है तो इसका मतलब है सुगंध होता है होगा, होती है तो नहीं होगा। तो आपका आंसर कहां हो गया? बी नंबर में आपका आंसर हो गया। तो होती है की जगह पर होता है कर दीजिए। फूल में सुगंध होता है और तितली के पास सुंदर पंख, इस आपका बी नंबर आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये पुल्लिंग है। चलिए 50 नंबर प्रश्न के ऊपर आप देखिए, प्रश्न नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। बोलिए। जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत, अब देखो अभिप्राय का अभिप्रेत, गजब से बात है ना। अभिप्राय का अभिप्रेत क्या होता है? अभिप्राय का अभिप्रेत होता है क्या? अभिप्रेत का मतलब क्या होता है? अभिप्रेत का अभी का मतलब अभी भी, अभिप्रेत जो अभी 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 किसी चीज से प्रेरित हुए। अभिप्रेत का मतलब जो अभी, अभिप्रेत, अभिप्रेत का मतलब जो अभी वर्तमान में जो प्रेरित हुए, अभिप्रेत। और यहां कह रहा अभिप्राय का अभिप्रेत, तो कहता है जब तक तुम अपने अभिप्राय का स्पष्ट रूप से नहीं कहते, तो यहां पर आंसर आपका इस पार्ट में है, इसी पार्ट में है। तो क्या होना चाहिए? जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत, तो कौन सा आंसर आपको लग रहा है? ए नंबर आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि कहता है जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते, कहता है जब तक तुम अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से नहीं कहते, अभिप्राय का अभिप्रेत नहीं होता है जी,
या अभिप्राय का आशय हो सकता है। अभिप्राय, जब तक तुम अपना अभिप्राय, और अपना भी होगा ना, जब तक तुम अपने अभिप्राय स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। इसलिए ए पार्ट में आपका एरर है। नंबर 51 देखिए, इस क्रम में, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है, ध्यान रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो देखना है पूछ क्या रहा है, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। अगर आपको शुद्ध पूछ रहा है तो शुद्ध को ढूंढना, अशुद्ध पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, वाक्य शुद्ध कौन सा ये देख रहा है। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं। दीर्घकाय, दीर्घकाय समझते हैं? दीर्घ का मतलब बहुत बड़ा, काय मतलब शरीर, भीम काय जिसको कहते हैं, दीर्घकाय बहुत बड़े शरीर वाला। तो बादल का शरीर है क्या? आगे देखते हैं। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे भारी दुख है, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, चिंतनीय हैं। अब इसमें से आप बताइए जल्दी से 51 का आंसर नंबर आपके अनुसार क्या हो सकता है कम होने की स्थिति में। देखो किस क्रम में वाक्य शुद्ध है, तो आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, ठीक है। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, ये भी ठीक है। मुझे भारी दुख है, ये भी ठीक है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, तो व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय नहीं है, क्या है, चिंता करने योग्य नहीं है, बल्कि क्या ये बहुत सारे मुद्दे विचारणीय हैं, विचार करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। चिंतनीय का मतलब चिंतनीय नहीं, चिंता करने योग्य नहीं है ये, तो विचारणीय है कहिए, विचारणीय कहिए, विचारणीय है। तो व्याकरण के बहुत मुद्दे विचारणीय हैं, इसलिए डी नंबर आपका आंसर सही होगा। तो 51 का आंसर नंबर कर लीजिए डी। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, तो कोयल का बोलना मन को बोलना है, तो मन को अच्छा लगता है नहीं, मन को अच्छा लगता है नहीं, कोयल का बोलना मन को प्रसन्न करता है, ये हो सकता है। मुझे भारी दुख है, दुख भारी नहीं होता है जी। अच्छा फिर भी डी है। अब देखो जरा, एक होता है चिंता, एक होता है आपका चिंतन, ये दोनों में फर्क है। चिंता, तो चिंता से चिंतित बनता है, चिंता से आपका चिंतित बनेगा, देखो, और चिंतन से आपका चिंतनीय बनेगा, ठीक है। हम ही गड़बड़ते यहां पर। फिर भी डी आपका सही है, फिर भी डी सही है। चिंतनीय का मतलब चिंता करने योग्य, चिंतन करने योग्य, चिंता करने योग्य नहीं, चिंतन करने योग्य, ठीक है। ये चिंतन करने योग्य, ठीक है, जिस पर विचार किया जा सकता है जिस पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। डी आंसर होगा इसमें भी, क्योंकि कुछ चिंतितनीय नहीं है, चिंतितनीय नहीं है, चिंतित नहीं है ना। इसमें चिंता से चिंतीय या चिंतनीय नहीं है, चिंतनीय नहीं है, चिंतनीय है, यानी चिंतन से बना है, तो चिंतन से बना आपका चिंतनीय, इसलिए चिंतित शब्द नहीं है, चिंतनीय सही है। चिंतन का मतलब होता है चिंतन करने योग्य, मतलब विचार करने योग्य, जिस पर आप विचार कर सकते हैं, इसलिए 51 का आंसर नंबर डी है। चलो ठीक है, यही आंसर सही है। चलिए एक बात और बोलते हैं,